नमस्कार। आप सभी को नारद संचार का नमस्कार। नारद संचार सकारात्मक सुर्खियों में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। हिंदू कैलेंडर के अनुसार आज अश्विन शुक्ल की दशमी है, दिन रविवार, विक्रम संवत 2077 है। अश्विनी मास की दशमी को दशहरे का त्यौहार मनाया जाता है। नवरात्रि के 9 दिनों के पर्वों के बाद 10वें दिन दशहरे पर्व का देश में धूमधाम से के साथ मनाया जाता है। यह पर्व भगवान राम का बुराई यानी रावण पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है। इस भगवान राम ने रावण का अंत किया था और ग्रेगर कैलेंडर के अनुसार अंग्रेजी तारीख 25 अक्टूबर है, जो कि वर्ष का 298वां दिन है और साल में अभी 77 दिन बाकी है। 25 अक्टूबर के इतिहास के बारे में बात करते हैं तो आज संत ज्ञानेश्वर की पुण्यतिथि है। सन 1296 में आज ही उनका निधन हुआ था। 1924 में अंग्रेजों ने सुभाष चंद्र बोस को गिरफ्तार करके 2 साल के लिए जेल भेज दिया था। वैसे तो नेताजी सुभाष चंद्र को अपने जीवन में 11 बार जेल जाना पड़ा था और आज ही के दिन 1951 में भारत में पहले आम चुनाव की शुरुआत हुई थी। हमारा देश दुनिया का सबसे विशाल लोकतांत्रिक राष्ट्र है। 25 अक्टूबर 1951 को देश में पहले लोकसभा चुनाव की प्रक्रिया शुरू हुई थी, जो 21 फरवरी 1952 तक संपन्न हुई। इस चुनाव में 17 करोड़ से अधिक भारतीय मतदाताओं ने भाग लिया और उन्होंने अंग्रेजों के इस अनुमान को गलत साबित कर दिया कि भारत समाज लोकतंत्र का दायित्व नहीं निभा पाएगा। 1995 में भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव ने संयुक्त राष्ट्र के 50वें वर्षगांठ सत्र को आज ही संबोधित किया था और सन 2000 में अंतरिक्ष यान डिस्कवरी 13 दिनों के बाद अभियान के बाद सकुशल धरती पर वापस लौटा था। आइए आज के समाचारों की सकारात्मक सुर्खियों पर प्रकाश डालते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात में 3 महत्वपूर्ण परियोजनाओं का उद्घाटन किया। साथ ही आज सुबह 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। इस मासिक रेडियो कार्यक्रम में वह उसकी 17वीं कड़ी होगी। हिंदी प्रसारण के तुरंत बाद आकाशवाणी से यह कार्यक्रम क्षेत्रीय भाषाओं में भी प्रसारित किया जाएगा। क्षेत्रीय भाषाओं में इसे रात 8 बजे फिर से सुना जा सकता है। सरकार ने वित्त वर्ष 2019-20 के लिए आयकर रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तिथि 30 नवंबर से बढ़ाकर 31 दिसंबर 2020 कर दी है। वित्त मंत्रालय की ओर से जारी बयान में कहा गया कि जिन करदाताओं के खाते का लेखा परीक्षण जरूरी है, उनके लिए आयकर दाखिल करने की अंतिम तिथि भी बढ़ाकर 21 जनवरी 2021 कर दी गई है। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने देशवासियों को दशहरे के अवसर पर शुभकामनाएं दी हैं और उन्होंने अपने संदेश में सभी लोगों से दशहरे का उत्सव मनाने के साथ कोविड के नियमों का पालन करने की भी अपील करी है। केंद्र सरकार ने कोरोना से राहत के लिए विशेष ऋण खातों में साधारण ब्याज और चक्रवर्ती ब्याज के अंतर वाली राशि पर 6 महीने के अनुग्रह अनुदान देने की योजना को मंजूरी दी है। सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा है कि देश में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत अब तक 3 करोड़ आवासों का निर्माण किया गया है और 1.5 करोड़ से अधिक निर्माणाधीन है। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा है कि ऐसे समय में जब संयुक्त राष्ट्र अपनी स्थापना के 75 वर्ष पूरे कर रहा है, तो इस अंतर्राष्ट्रीय संस्था में बहुपक्षीय सुधार भी जरूरी हो गए। साथ ही संयुक्त राष्ट्र के 75वें स्थापना दिवस के अवसर पर विदेश राज्य मंत्री श्री मुरलीधरन ने भारत और संयुक्त राष्ट्र पर एक डाक टिकट की प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। महाराष्ट्र के ऊर्जा मंत्री नितिन राउत ने राज्य के युवाओं को धम्मचक्र परिवर्तन उपहार के रूप में एक बड़ा भर्ती अभियान शुरू करने की घोषणा की है। मुंबई में बिजली क्षेत्र की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करने के बाद डॉक्टर राउत ने महाराष्ट्र ट्रांसको कंपनी ने कई वर्षों से रिक्त पड़े 8,500 से अधिक पदों की भर्ती करने को कहा है। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT खड़गपुर और टाटा कंसल्टेंसी सर्विस ने संयुक्त रूप से नई उद्योग टेक्नोलॉजी विकसित की है और IIT खड़गपुर के इस नवचार का उद्देश्य उन्नत विनिर्माण के माध्यम से पूंजीगत सामग्री क्षेत्र में तेजी लाना है। आज के लिए इतना ही। नारद संचार की पहल में समाज में सकारात्मकता संचार बढ़ाने हेतु आप हमारे मंच की प्रस्तुति को शेयर कर हमारे इस अभियान को सफल बना सकते हैं। विजयदशमी के इस पावन अवसर पर आप सभी को शुभकामनाएं हैं। आप त्यौहार मनाएं, अवश्य मनाएं और कोविड के नियमों का पालन करें, मास्क पहनें। कल फिर इसी समय आपसे फिर मिलते हैं। तब तक आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें। आपका दिन शुभ हो। नमस्कार।